50 साल की उम्र में बतौर अभिनेता अपना कैरियर शुरू करने वाले अभिनेता ए.के. हंगल ने कई सालों तक अलग-अलग किरदार निभाकर अपने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। 1 फरवरी 1917 को कश्मीरी परिवार में जन्म लेने वाले ए.के. हंगल ने 26 अगस्त साल 2012 को दुनिया को अलविदा कह दिया। ए.के. हंगल ने 60 से 70 के दशक में अधिकतर फिल्मों में पिता या फिर चाचा का किरदार निभाया। ए.के. हंगल ने अपने कैरियर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन आज भी लोग उन्हें शोले के रहीम चाचा के रूप में याद करते हैं। ए.के. हंगल ने इस किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ए.के. हंगल ने अपना बचपन पेशावर से कराची तक में बिताया। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद 1949 में वो मुंबई आ गए थे। ए.के. हंगल ने बचपन से ही अपनी ज़िंदगी में तमाम संघर्ष किए थे। ए.के. हंगल ने अपनी पत्नी के निधन के बाद अपने बेटे की अकेले ही परवरिश की। फिल्मों के साथ-साथ ए.के. हंगल ने नाटक में भी अभिनय करने में सफलता प्राप्त की। हंगल साहब 18 वर्ष के थे जब उन्होंने नाटकों में अभिनय करने की शुरुआत की थी। चलिए आपको उनके बारे में कुछ दिलचस्प बात बताते हैं। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले ए.के. हंगल ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मार्क्सवादी होने की वजह से वो कराची की जेल में 3 साल तक कैद रहे, लेकिन साल 1949 में जेल से छूटने के बाद हंगल साहब अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए। हमेशा से अभिनय का शौक रखने वाले ए.के. हंगल ने मुंबई आने के बाद बतौर अभिनेता काम करने के बारे में सोचा। ए.के. हंगल को संगीत से बहुत प्यार था, जिस कारण सन 1993 में मुंबई में होने वाले पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक फंक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। ए.के. हंगल के हिस्सा लेने की वजह से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने ए.के. हंगल के वर्तमान और भविष्य दोनों ही फिल्मों पर रोक लगा दी थी। इस चीज़ का असर ए.के. हंगल के कैरियर पर पड़ा और 2 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। यहाँ तक कि निर्देशक निर्माता भी उन्हें अपनी फिल्म लेने से कतराने लगे थे। ए.के. हंगल ने 4 दशक से अधिक की कैरियर में लगभग 225 फिल्मों में काम किया। 50 साल की उम्र में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाले हंगल साहब ने 96 साल की उम्र में व्हीलचेयर पर बैठकर फैशन परेड अटेंड की थी। 97 वर्ष की उम्र में उन्होंने एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाज़ भी दी थी। अपने आखिरी के समय में वो टीवी शो मधुबाला में भी नजर आए थे। फिल्म शोले में ए.के. हंगल ने रहीम चाचा किरदार निभाया। इस किरदार ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय कर दिया। आज भी कई दफ़ा लोगों के मुंह से आप ये कहते हुए सुने होंगे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इस डायलॉग को पहली बार ए.के. हंगल ने ही बोला था। उनका ये डायलॉग ही उनकी पहचान बन गया। इस फिल्म के अलावा भी ए.के. हंगल ने जिन भी फिल्मों में काम किया, उसमें अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। इंडस्ट्री में एक पुरानी कहावत है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। यहाँ लोग तभी आपको सिर आंखों पर बैठाते हैं जब तक आप सूरज बनकर नहीं चमकते हैं, लेकिन जैसे ये सूरज चमकना बंद होता है तो उसे अर्श से फर्श पर लाने में लोगों को बिल्कुल देर नहीं लगती। ए.के. हंगल भी कुछ इस तरह ही पीड़ा का शिकार हुए थे। पद्म भूषण से सम्मानित अभिनेता ए.के. हंगल को अपने अंतिम दिनों में एक छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। 95 साल की उम्र में अपने बेटे के साथ ए.के. हंगल छोटे से घर में रह रहे थे। ए.के. हंगल की जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उस दौरान कई सितारों के आगे बढ़कर उनकी मदद की। ए.के. हंगल एक बार अपने घर में ही बाथरूम में फिसलकर गिर गए, जिसके बाद उनकी जांघ की हड्डी टूट गई और पीठ में भी चोट आ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इलाज किया गया, लेकिन उनकी हालत और बदतर होती चली गई और फिर हंगल साहब को
लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रख दिया गया। धीरे-धीरे उनके फेफड़ों ने भी काम करना बंद कर दिया और फिर एक दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ए.के. हंगल की यादगार फिल्मों में नमक हराम, शोले, बावर्ची, छुपा रुस्तम, अभिमान और गुड्डी शामिल है।